अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खैरियत से दोस्तों एक हमारे चाहने वाले हैं, हमारे भाई है, बड़े भाई, जो हमें इस्लाम की जानकारी, सही जानकारी हासिल करने के लिए हमसे सवाल पूछते रहते हैं। तो आपने अभी एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमारे सऊदी के जो बादशाह है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने इजराइल को तस्लीम कर लिया, उनकी दोस्ती तस्लीम कर लिया। हालांकि बाप ने तस्लीम नहीं किया है अभी तक, लेकिन बेटे ने कर लिया है। तो उसके ऊपर हकीकत टीवी पाकिस्तान के अंदर, जिसके 30 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स है, उन लोगों ने उस न्यूज को ब्रॉडकास्ट किया मुसलमानों को समझाने के लिए कि हमारे दुनिया के अंदर क्या हो रहा है मुसलमान कौम के साथ में। तो हमारे भाई, हमने इनको कहा था कि सच्चों की जमात से जुड़ जाओ, सच्चे लोगों की बात सुनो। तो इन्होंने हमें एक लिंक दिया है सच्चों की जमात, कुरान और हदीस वाली जमात से। तो वो लिंक के बारे में हमसे पूछ रहे और कह रहे कि भाई जरा इसके बारे में हमको समझाओ, सुनो और समझाओ जरा। तो वो लिंक हकीकत टीवी की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि किस तरीके से हमारे सऊदी के हुक्मरान पूरे कौम को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, जिसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई कर दिया है, वैलुल लिल अरब। ठीक है, तो अभी हमारे भाई ने एक ऐसे इंसान को सुन लिया जो अपने आप को कुरान और हदीस का दाई कहता है। उनका नाम है सनाउल्लाह मदनी। ये कहते हैं इमाम काबा अब्दुल रहमान सुदेस, क्या इमाम काबा ने इजराइल को तस्लीम कर लिया है? प्रूफ के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं सनाउल्लाह मदनी। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अब हम आपको समझाना चाहते हैं कि हमने हकीकत टीवी का भी न्यूज सुना और अहले हदीस जमात के, कुरान और हदीस वाली जमात के सनाउल्लाह मदनी साहब का भी सुना। अब हम आपको समझाना चाहते हैं कि सनाउल्लाह मदनी साहब ये अहले हदीस जमात के, कुरान और सुन्नत वाले बहुत बड़े आलिम है, लेकिन हमारे सामने पानी कम चाय है। ये सनाउल्लाह मदनी, इन्हीं का चेहरा देखकर हमने हमारा 4 लाख रुपया हीरा गोल्ड के सूदी कारोबार के अंदर हलाल तिजारत इनके बोलने पर हमने डाल दिया। और हम तो भूल गए, लेकिन 50,000 करोड़ का चूना लगाया है सनाउल्लाह मदनी जैसे आलिमों ने। तो हमारा पहला सवाल है, क्या सनाउल्लाह मदनी की गवाही मुसलमानों के लिए कबूल करना, तस्लीम करना शरीयतन जायज है? जिसने हमारा 4 लाख रुपया खा लिया, हलाल तिजारत बोला, सूदी तिजारत को। सनाउल्लाह मदनी के साथ में अहले हदीस जमात के सैयद मिराज रब्बानी साहब है, उनके साथ में बहुत बड़े मुहद्दिस है हमारे आज के दौर के जलालुद्दीन कासमी। इनके इल्म पर शक नहीं किया जाएगा, लेकिन ये झूठ बोलते हैं, उम्मत को धोखा देते हैं, ये चोर लोग हैं। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमारे मुसलमान भाइयों को क्या समझना चाहिए और कैसे समझना चाहिए। हमको पूरी दुनिया को अगर तौलना है कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो कुरान और हदीस की रोशनी में तौलेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि हकीकत टीवी वाले, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो हमारा बाप लगता है, ना ही हमको वो खिलाता है, ना ही हम उसका खाते हैं। तो हकीकत टीवी को साइड में रखो, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा हक बोलने वाला न्यूज चैनल है, ये सच्चाई बता रहा है। लेकिन सनाउल्लाह मदनी साहब जैसे लोग, जो लोगों को अंधकार में रख रहे, अंधेरे में रख रहे, इन लोगों से हमको एक सवाल पूछना है भाई, कि सऊदी अरब ने इमाम जो काबा के है, उन लोगों ने तस्लीम नहीं किया, आप कहते हो। अरे भैया, 1917 से जो यहूदी
याजूज और माजूज की मदद के जरिए से इजराइल में पहुंच गए, मतलब फिलिस्तीन में पहुंच गए। मुसलमानों का शहर था। अबू बकर सिद्दीक के जाने के बाद में उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मस्जिदुल अक्सा को फतेह की थी, जिस मस्जिदुल अक्सा के लोग आज हमारे सऊदी अरब और दुबई को अपना गुलाम बना चुके हैं। हमारे सनाउल्लाह मदनी साहब कहते हैं कि ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जब कोई फासिक और फाजिर आपके पास में खबर लेके आता तो तस्दीक कर लिया करो। तो हम ही फासिक है, हम ही फाजिर है भैया, हमारी खबर सुन लो। 1917 के अंदर यहूदी याजूज और माजूज की मदद से वापस अपने शहर में पहुंच गए। दलील सूरे अंबिया आयत नंबर 95-96, जिसको हमारे अल्लामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल, उन्होंने तस्लीम किया। वो भी पाकिस्तान के बहुत बड़े अल्लामा है, बहुत बड़े तौहीद परस्त शायर है, सनाउल्लाह मदनी साहब, और उनकी जमात बहुत अच्छी तरह जानती है। हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं भैया, सऊदी अरब वाले सुलह करना चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा अपने वीडियो में। सुलह किनके साथ होती है पता है? सुलह उनके साथ होती है जिन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है? जो 1917 से लेके 2017 तक खून चूसते चूसते हमारे मुसलमानों को कत्ल कर दिया, उनसे सुलह नहीं होती है। 100 साल कत्ल करने के बाद में उनके साथ में जंग होती है, उनके साथ में जिहाद होता है, जो आप लोग नहीं कर सकते। हम अच्छी तरह जानते हैं कि भैया इस पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का एक भी उर्तुगुल गाजी अभी नहीं बचा, नहीं बचा भैया, एक भी उर्तुगुल गाजी नहीं बचा, एक भी सच्चा प्रधानमंत्री, नेता, प्रेसिडेंट, जो कुछ भी हो, नहीं बचा। मतलब अवाम अंधेरे में है। अवाम किसको भी सपोर्ट कर रही है, वो कुरान और हदीस को छोड़कर जिसको भी सपोर्ट करेगी जहन्नम में जाएगी और कहीं नहीं जाएगी, जन्नत में तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तो सनाउल्लाह मदनी साहब, आपने तो हमारा 4 लाख रुपया खा लिया, आपके जलालुद्दीन कासमी साहब ने डकार भी नहीं लिया, और आपके सैयद मिराज रब्बानी साहब ने तो हक के निकाल दिया, और 50,000 करोड़ मतलब 20 लाख अहले हदीस जमात के, कुरान और हदीस के जितने भी मानने वाले थे, उन लोगों को आप लोगों ने लूट लिया। तो आपसे तो हम इल्म नहीं सीखेंगे, दीन का इल्म नहीं सीखेंगे जब तक आप तौबा नहीं कर लेते। सवाल यह है कि 100 साल हमारे मुसलमानों को कत्ल करने के बाद में सुलह किया जाएगा या जिहाद किया जाएगा, ये बताओ हमको। मुद्दे को घुमाओ मत कि इमाम काबा ने यहूदियों से मोहब्बत, सिला रहमी करने का सिखाया। हमको मत सिखाओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सब कुछ सिखाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन कोई शख्सियत ना थी, ना है, ना रहेगी। हमको आज के डेट में 100 साल से जो यहूदी लोग हमारे फिलिस्तीन के मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, आज 103 साल हो गया है। 100 साल के बाद 3 साल हो गया है, उसके बाद भी आप सुलह रहमी की बात कर रहे हैं, सुलह की बात कर रहे हैं, दोस्ती की बात कर रहे हैं, भाईचारगी की बात कर रहे हैं। तो जिहाद कौन मेरा बाप करेगा? ओ सनाउल्लाह मदनी, हिम्मत है ना, सामने आ, 1 on 1। तेरी इज्जत नहीं करूंगा, इज्जत सिर्फ वारिसुल अंबिया की है। तो हम हमारे पूरे दुनिया के मुसलमानों को यह कहना चाहते हैं कि सऊदी अरब को बुरा मत कहो। सऊदी अरब के हुक्मरान यहूदियों के गोद में जाके बैठ चुके हैं। अभी वालिद तो माना नहीं है, लेकिन बेटा मान चुका है। तो ये बेटा है ना, पूरे बर्बाद कर देगा अरब को, क्योंकि ये हुक्मरान है। लेकिन अवाम यहूदियों से दोस्ती नहीं करेगी, यहूदियों से सुलह नहीं करेगी। ये हमारा फतवा है, गरीबों के प्रधानमंत्री, हम अमीरों के प्रधानमंत्री मोदी जी के भी। समझ जाओ, बोलना जरूरी नहीं है। तो अहले हदीस जमात के जितने भी फर्जंद है, कुरान और सुन्नत वालों, एक दलील देता हूं तुमको। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज की नियत करके 1400 सहाबी लेकर हज करने के लिए गए, लेकिन बीच में रुक गए। उन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का के मुशरिकों से, मक्का के केयर टेकर जो भी थे वहां के हुक्मरान, उन लोगों से इजाजत मांगने के लिए उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा था। और वहां पर
जाने के बाद में ये अफवाह फैली कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल कर दिया मक्का के मुशरिकों ने, काफिरों ने, बिद्दतियों ने। तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस खामोशी से चले गए, या बैत रिजवान की उस पेड़ के नीचे 1400 सहाबियों ने बैत की कि जब तक हम उस्मान के खून का बदला नहीं ले लेंगे तब तक वापस मदीना नहीं जाएंगे। तो भैया 100 साल से जो हमारे मुसलमान लोगों को कत्ल कर रहा है वो तुम्हारी गलती है, तुम जैसे आलिमों की गलती है, और तुम जैसे आलिमों के पीछे आंख बंद करके जो चल रहे हैं ना, उन लोगों की गलती है। पहले हमारे 4 लाख का हिसाब किताब करो, पहले 50,000 करोड़ का जो तुम्हारी आलिमा, जो बहुत बड़ी जालिमा है, जिसका डॉक्टर का सर्टिफिकेट हमको समझ में नहीं आता है, जिसका कारोबार किधर है समझ में नहीं आता, वैसी औरत का साथ देने वाले जालिम हो तुम। जालिम का साथ देने वाला जालिम है, और सूद को हलाल कहने वाला काफिर है, क्योंकि हलाल को हराम करने का हक तो अल्लाह के रसूल को भी नहीं है, तो तुम जैसे 2 टके के मुल्लों को कहां से मिल गया भैया। तो सनाउल्लाह मदनी की बात नहीं ली जाएगी। हकीकत टीवी वाला सच कह रहा है कि पूरी दुनिया गुलाम बन चुकी है यहूदी की, और वो कैसे बनी है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ये सनाउल्लाह मदनी की बात नहीं ली जाएगी, क्योंकि ये चोर है, ये झूठा है, ये कज्जाब है, ये सूदखोर है, और जिसने सूद लिया या दिया उसने अल्लाह से जंग किया, उसके रसूल से जंग किया। तैयार रहो, अल्लाह उसका रसूल भी तुमसे जंग करने वाला है। अरब के जितने भी है ना हुक्मरानों के लाल रुमाल वाले अब्दुल दिनार, जरा हमसे मुनाजरा करो ना भैया। एक तनहा मोदी से लड़ नहीं पाते तुम। ये जो मस्जिदों के अंदर तुम मिंबर रसूल पर मोदी बिठा के रखे हो, इनसे कौन लड़ेगा? मेरा बाप, हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।